वे फॉरवर्ड वो लोग का क्या सॉल्यूशन निकल रहा है उसके बारे में आज चर्चा करेगा। तो उसका आगे हम थोड़ा डिटेल बताएगा। बोल्ट का जो बोल्ट का कस्टमर है अभी 2,50,000 होल वाइड का वो लोग का एक्टिव कस्टमर है। तो उसमें से ज़्यादा फ्रॉम इंडिया है, यूएसए और सिंगापुर में है। तो वो लोग का ऑफिस भी इंडिया में है, सिंगापुर में है, यूएसए में है। तो बोल्ट एक्चुअली एक तो क्या है उसका डीफाई लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग सेविंग भी कर सकेगा, डिपॉजिट कर सकेगा, उससे वो लोग दूसरा को लेंड करके एक तो बैंकिंग जैसे वो लोग का बिजनेस चला रहा है। वो डीफाई पेमेंट प्लेटफॉर्म बोल रहा है। तो वो लोग पहले से वो लोग बहुत क्राइसिस में है। क्योंकि क्राइसिस का रीज़न क्या है, एक तो है तेरा लूना जो कॉइन क्रैश हो गया, वो ज़ीरो में हो गया। उसकी वजह से वो लोग का इन्वेस्टमेंट तेरा लूना में हो, लैंडिंग में भी किया, तो वो सब ख़त्म हो गया। इस कारण से उसका क्राइसिस में आ गया। दूसरा क्या है, जो क्रिप्टो का मार्केट है अभी बहुत डाउनफॉल चल रहे हैं। इसकी वजह से भी उसका एसिड बहुत कमज़ोरी हो गया और आदमी लोग जो पैनिक होके घबरा के सब विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके लिए भी उसका क्राइसिस में आ गया। दूसरा क्या है, जैसे आदमी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पैसे पहले लोन में लिया था वो लोग पे नहीं कर सका, और कोई है ज़्यादा विड्रॉ किया, तो उसका क्या हो गया, एसिड एंड लायबिलिटी मिसमैच हो गया। तो अच्छा बिजनेस, पॉजिटिव बिजनेस चलने से क्या होगा कि ऐसे ज़्यादा होना पड़ेगा, लायबिलिटी कम होना पड़ेगा, या कम से कम उसका इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। मगर इधर में क्या हो गया, लायबिलिटी ज़्यादा हो गया, एसिड कम कम हो गया। तो उसकी वजह से उसका क्या हो गया, लिक्विडिटी क्राइसिस में आ गया, कैश फ्लो का क्राइसिस में आ गया। तो उससे फ्रीज विड्रॉल्स, उसके वजह से जो आदमी लोग अभी तक हम लोग उधर से विड्रॉ कर नहीं पा रहे हैं। डिपॉजिट तो पहले काफ़ी पहले से बंद था, अभी विड्रॉ भी करना नहीं सकता है। इसके लिए वो बहुत क्राइसिस में आ गया। तो वो लोग अभी सॉल्यूशन निकल रहे हैं। उसका क्या सॉल्यूशन है, अभी बहुत 5-6 तो वो लोग का सॉल्यूशन निकल रहा है। नंबर 1 सॉल्यूशन है उसका कन्वर्टिंग कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कन्वर्टिंग डेब्ट इनटू इक्विटी। जैसे वो लोग का इन्वेस्टर था, उसमें से वो लोग का लोन था, वो लोग सब अभी इक्विटी में, वो कंपनी का शेयर में कन्वर्ट करना। एक तो कॉर्पोरेट का तैयार करी है वो डेब्ट, उसका बोलते हैं कैपिटल डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग बोल रहे हैं। दूसरा है वेंचर कैपिटल सीख कर रहे हैं वो लोग, दूसरा फिर इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। अगर फंड मिलेगा तो उसका फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो भी एक तो तरीका है, वो लोग का सॉल्यूशन निकल रहा है। दूसरा क्या है, नेक्सो और बोल्ट में अभी एक्विजिशन का बातचीत चल रहा है। नेक्सो एक तो क्रिप्टो का कंपनी है, यूके बेस, और उससे बोल्ट एक्विजिशन करने का बातचीत चल रहा है। अभी वो प्रोसेस में है, वो कंप्लीट हो सकता है। बोल्ट का बिजनेस जो है वो नेक्सॉन का सेल करके नेक्सॉन उससे एक्विजिशन करेगा, उसका भी एक तो बात सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन और रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, इशूइंग ऑन टोकन। वो लोग अभी क्या प्लान कर रहे हैं, अभी वो लोग का खुद का एक तो टोकन निकालने का बातचीत कर रहे हैं। जैसे डोगीकॉइन हो गया, शिबा इन्यू हो गया, ऐसे वो लोग का खुद का टोकन निकालने का बातचीत कर रहे हैं। अगर टोकन वो लोग का टोकन निकाला तो वो बिक्री करके बेच के तो वो लोग का जो कैश फ्लो है, लिक्विडिटी क्रंच है, वो सॉल्व कर सकेगा। दूसरा क्या है, वेट फॉर सम ऑफ आवर डिप्लॉयड कैपिटल टू बी रिटर्न। वो लोग का जो पहले से कैपिटल जो लोन में दिया है वो लोग वापस लेने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं प्रोसेस में। अगर वो मिल गया तो उसका ये लिक्विडिटी क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा। और पेमेंट प्लान्स, मतलब जो हम लोग का जो क्रेडिटर का जो पैसा अभी डाला है, जो निकलना विड्रॉ नहीं होता है, वो लोग का क्या कर रहे हैं, वो लोग का क्या प्लान कर रहे हैं। अभी अगर वो लोग का सॉल्यूशन मिल गया, वो लोग बिजनेस चालू हो गया, अभी तो बिजनेस टोटली बंद है। अगर उसका सब नॉर्मलाइज हो गया तो उसका धीरे धीरे से उसका रेवेन्यू से, उसका इनकम से हम लोग का जो पैसा धीरे धीरे विड्रॉ करने का वो भी देने का प्लान कर रहे हैं। अभी वो लोग 6 महीने के लिए मॉरिटोरियम सिंगापुर कोर्ट में अप्लाई किया है। 6 मंथ्स के लिए पहले से किया है। अभी वो लोग 30 डेज़ का मॉरिटोरियम का टाइम दे दिया, और 30 डेज से उसका एक्सटेंड, हर एक 30 डेज़ में उसका मॉरिटोरियम एक्सटेंडेबल होगा। अभी एक तो फर्स्ट मॉरिटोरियम 30 डेज़ तो ख़त्म हो गया, अभी फिर 30 डेज़ का अप्लाई कर रहे हैं। वो 30 डेज़ एक्सटेंशन करे, उसका एप्लीकेशन तो वो लोग सबमिट कर चुका है, उसका हियरिंग अभी बाकी है। जैसे 1 अगस्त 2022 में उसका फर्स्ट हियरिंग होगा, अगर ग्रांट होगा कि नहीं होगा।
अगर वो ग्रांट हो गया तो क्या होगा, वो लोग का बेनिफिट क्या है? वो मॉरेटोरियम एक तो लीगल भाषा है। जैसे आप एक तो लीगल पॉइंट है, हम आप लोग का जो कोर्ट में हम लोग एप्लीकेशन दिएगा, उसका ब्रीथिंग स्पेस से जो स्ट्रक्चरिंग जो मिल गया, उसका टाइम पीरियड के लिए वो लोग टाइम मिलेगा। जैसे वो लोग अभी सॉल्यूशन निकल रहे, उसमें काम करने के लिए वो लोग थोड़ा शांति करके वो लोग काम में फोकस कर सकते हैं। दोबारा क्या है, नो लीगल वार बाय क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर्स जैसे हम लोग हो गया, उसका लीगल वार करना नहीं सकेगा, लीगल फाइलिंग नहीं होगा, क्योंकि सब वो सिंगापुर कोर्ट से बंद करके वो लोग कंट्रोल करेगा। मगर वो मॉरेटोरियम का पीरियड जितना हो गया, 30 डेज हो गया या 60 डेज हो गया या 6 महीना हो गया, उसमें वो लोग क्या क्या रखा, सिंगापुर कोर्ट में उसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, काम कैसे चल रहा है, वो सब देखेगा। तो एक तो खुशी का बात है, जैसे था 60 डेज ड्यू डिलीजेंस पीरियड विथ नेक्सो बर्ड डील भी हो रहा है। जैसे वो शुरू हो गया 4 जुलाई, एंड अभी उसका ख़त्म होगा 4 सितंबर 22 तक, उसका फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में पता चलेगा कि नेक्सो उसका खरीदेगा कि नहीं, एक्विजिशन करेगा कि नहीं करेगा। मगर ये 60 डेज में क्या होता है, कंपनी का बोर्ड का क्या कैपेसिटी है, उसका क्या प्रॉफिटेबल है, उसका बिजनेस डिटेल, मैनेजमेंट प्लान, सब लोग वो लोग स्टडी करके विद इन 60 डेज में कंप्लीट होगा और 4 सितंबर में उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में पता चलेगा अगर नेक्सो उसका खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा। अगर सिंगापुर कोर्ट ने मॉरिटोरियम रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो उसका वो एक ही सॉल्यूशन है, वर्ल्ड का फाइनल ऑप्शन है, बैंक्रप्टसी फाइल कर और इंसॉल्वेंसी का फाइल करो। उसके बाद में बिजनेस क्लोज हो जाओ। उसके बाद में उसका एसेट कितना है वो ऑक्शन करके हम लोग का पैसा जितना वो हो सकेगा वो रिटर्न करेगा, रिफंड करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का कुल अभी जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन किया है वो तो मिलने का ये नहीं है, मगर हो सकता है जितना मिलेगा थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा होगा। तो हमको आशा करता हूँ उसका मॉरिटोरियम ग्रांट हो जाइए, तो आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं उसके में। तो थैंक यू सो मच, आज इतना ही है। तो पीछे भी हम लोग अपडेट करते रहेगा। और अगर हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है तो लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।